हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हीलन के फादर जो है खाना बना के लाते हैं, तभी उनके पास एक कॉल आती है और वो कहते हैं हाँ मैं ज़रूर आ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ। तो फिर वो सोचते हैं कि हीलन को कहाँ छोड़ूं। तो उन्हें तोंग से बढ़िया कोई और लगता नहीं कि इसके पास सेफ रहेगी मेरी लड़की, और मैं कभी भी इसके पास कॉल करके पूछ सकता हूँ। लेकिन हीलन जो है वो मना कर देती है। तो वो कहती है, वो तुरंत तोंग को कॉल कर लेती है और तोंग जो पहले से ही तैयार था इस चीज़ के लिए, वो भगा भगा उनके घर में आता है। और फिर ईलैन बोलती है ये मना कर देगा, मुझे रखेगा नहीं। तो वो कहता है वो तुरंत बोल देता है कि कोई बात नहीं, मैं इसकी अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा, केयर करूंगा। तो तोंग की बात सुनकर जो ईलैन के फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ईलैन का मुंह बन जाता है। तो ईलैन के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं अपने बच्चे को लेके और कहते हैं मैं शाम तक आ जाऊंगा। तभी तोंग जो है बोलते अपना सामान रखो और मेरे घर चलो। तो वो कुछ नहीं बोलती, बोला कोई बात नहीं, मैं खुद पैक कर लूँगा तुम्हारा सामान, और उससे लेके अपने घर जाने लगता है। तो वहाँ पर येलेन अपने स्लीपर्स देखते हुए बोलती है यहाँ पर ये अभी तक है स्लीपर्स मेरे। तो वो कहता है तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम पहली बार आई हो। मतलब उसके कन्फेशन के बाद येलेन थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो उसको बाहर प्रैक्टिस के लिए जाना होता है अपनी शेलो की। तो वो कहता है कि यहाँ से कैब भी नहीं मिलेगी और बस भी नहीं मिलेगी, तो मैं ही तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो वो बोलती ठीक है, मुझे प्लीज़ छोड़ाओ। तो उसे छोड़ कर आता है उधर से। रात के टाइम पे उसके पेरेंट्स की कॉल आती है और कहते हैं बेटा हमें रात रुकनी पड़ेगी, तो तुम प्लीज़ वहीं रुक जाना। अपनी आंट के यहाँ चले जाना चाहें, वो मना कर देती कि आंट के यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, वो खड़ूस सी हैं। तो अपना रूम जो है वो तोंग जो है यीलेन को दे देता है और खुद सोफे पर जाने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स की कॉल आ जाती है तोंग के। तो वो कहते हैं कि क्या यीलेन तुम्हारे साथ रुक रही है। तो उनको नहीं बताते हैं कि वो उसके साथ ही रुक रही है। हालांकि यीलेन के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुम उसके साथ ही रुक जाना, लेकिन तोंग अपने पेरेंट्स को नहीं बताता। तभी वो उसके फ़ोन में वही पोस्ट देखती है जो कि उसने उसका फ़ोटो खींचा था और स्माइल करने लगती है। यीलेन अंदर रूम में कपड़े चेंज करके नहाने जा रहा था। तभी अचानक से यीलेन वहाँ चली जाती है और उसको घूरने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम जा सकती हो, ऐसे ही घूरती रहोगी। तो वो एकदम से जाती है और गेट के पीछे मुँह करके थोड़ा स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पे तोंग बोलता है जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना खा लो। और वो भग के अपने घर जाती है और मेकअप करके आती है और कहती है मैं तोंग के सामने ऐसे तो नहीं जा सकती। यानी कि इसके अंदर फीलिंग्स तो हैं, इसको पता है कि इसके सामने अच्छा बन के जाना। सारी ड्रेसेस निकाल के फेंकने लगती है, फिर वापस आती है। तोंग कहता है कि तुम बिना ब्रेकफास्ट करके अचानक कहाँ भग गई थी। तो वो कुछ नहीं कहती इस बात पर, और दोनों जने जो है खाना खाने लगते हैं। तभी तोंग के पास उसकी एक जूनियर की कॉल आती है और वो कहती है कि हमें आप एक कपल फोटो शूट पे जाना है। वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो कहती है कि मुझे आपका असिस्टेंट बनना है, आपके अंडर काम करना है। तो वो मान जाता है येलेन की जेलसी देखकर। तो जेलस हो जाती है, वो कहती है कि नहीं मुझे भी जाना है। तो वो कहता है ठीक है, और वो खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में वो कपल फोटोशूट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर येलेन के साथ उनको पोज करके दिखा रहा था टॉम, और इनका फोटोशूट अच्छा हो जाता है। तो हमें घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येलेन गाने सुन रही थी ईयरफोन लगा के। तो एक जो ईयरफोन है वो टॉम को भी दे देती है और कहती है चलो गाना सुनो इसमें। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एकदम से यीलन जो अचानक उसको किस कर देती है। तभी इनके पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं और यीलन के फादर इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उसको मारने की भग जाते हैं। और जबकि हमको दिखाते हैं तोंग के फादर बहुत ज़्यादा खुश थे, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं यीलन बहुत पसंद है। और वो तोंग से कहते हैं यीलन तो बहुत अच्छी लड़की है। इस पे तोंग कहता है लेकिन ये सब वन साइडेड है। तो वो कहते हैं कि वन साइडेड है तो इसका पीछे छोड़ दो, लेकिन अगर तुम सच में प्यार करते हो तो पीछे मत हटना। और यहाँ पर यीलन के फादर उसको डांट रहे थे। तो नेक्स्ट सीन में जो है यीलन के फादर और तोंग के फादर एक साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कहते हैं बच्चे हैं कोई बात नहीं। और जबकि जो तोंग होता है वो अपने ऊपर सारी वो ले लेता है कि मेरी ही गलती थी, जो हमारे बीच हुआ वो सब मेरी ही गलती थी, मैंने इसको प्रोवोक करा। तो ये सब सुन के यीलन बहुत ज़्यादा इमोशनल सी होने लगती है कि कैसे उसकी गलती वो अपने सर पे ले रहा है। तो उसके पास बहुत ज़्यादा कॉल करा था, जब वो उठाती नहीं है तो बालकनी में आता है। और उसी टाइम पे जो है यीलेन बालकनी में आती है। वो कहता है कि तुम मेरी फ़ोन का कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही। तो वो कहती है मेरे पापा ने जो है मेरा फ़ोन छीन लिया है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत बात करके वो बोलता है चलो ठीक है सोने चले जाओ तुम। तो वो ऐसे ही करती है। सो नेक्स्ट डे से ही तोंग जो है वो बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है उसके फादर को, यीलेन के फादर को। उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है तो वो कहता है आई एम सॉरी मुझे भूख नहीं है। बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा था। और फैमिली खाना खा रही थी इनकी। तो ईलन का ब्रदर बोलता है कि तोंग बहुत अच्छा आदमी है और मैं बहुत फ्लेक्स कर सकता हूँ कि मेरे भाई का बहन का बॉयफ्रेंड है ये।
तो जो शीलन है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और उसकी मम्मा भी कहती है कि हाँ तो अच्छा लड़का है। तो उसके फादर गुस्सा करके बोलते हैं कि ये कैसे डेटिंग कर सकती है, 25 से पहले इसको अलाउ नहीं है डेटिंग करना। तभी ईलन का मुंह बन जाता है और कहता है कि जब आप 25 के थे तो मैं हो गई थी आपकी, ठीक है ना, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सो नेक्स्ट डे तोंग जो उनको एक्सपेंसिव फ्रूट्स देता है सभी के सामने, कॉलोनी वालों के सामने। तो वो भी उसको मना नहीं करते और बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करने लगते हैं कि कितने महँगे फ्रूट्स गिफ्ट मिले हैं। तो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि घर पे जाके वो कुकिंग कर रहा है और कहता है बहुत अच्छा खाना बनाया है, बच्चे भी कहते हैं। लेकिन वो मुँह बना के चले जाते हैं। मतलब वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसके फादर का दिल जीत सके। फिर नेक्स्ट डे जब वो कार्ड्स खेल रहे थे तो उनके लिए पानी-वानी, जूस वगैरह लेके आता है ताकि वो डिहाइड्रेटेड ना हो जाएँ। तो सभी जो आस-पास के लोग थे सब उसकी बहुत तारीफ़ करने लगते हैं कि कितना अच्छा लड़का है, एकदम परफेक्ट लड़का है। तो इस पे जो उसके फादर है वो भी परमिशन दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुम ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी दो बेटी के दोस्त रह सकते हो। वहीं नेक्स्ट सीन में जो मैगी थी वो उसके साथ लंच पे गई थी एक क्लाइंट के बारे में बात करने, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो बार-बार जो है शेन उसको देखे जा रहा था, तो वो कहता है कि ये लड़का सिर्फ़ तुम्हें बार-बार क्यों देख रहा है? तो उसको बोलती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है? और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होके उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है कि हमने इवन ऑफ़िशियली डेट करना भी स्टार्ट नहीं करा और तुम मेरे को कंट्रोल कर रहे हो। और यहाँ पर ये दोनों जो है ये टोंग इसके सारे जो पेपर विशेज़ थी उनको क्रेन बना के टाँग देता है और बहुत प्यार से उसको देख रहा था। तो वो कहती है कि तुमने अपना मुँह इस साइड कर लिया इसलिए मेरी फर्स्ट किस बेकार हो गई। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। और जैसे ही क्लोज़ आने लगते हैं तभी पीछे से यिलेन के पेरेंट्स आ जाते हैं। जबकि इसकी मम्मा इसे यही समझा रही थी कि घर चलो, इनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए हमें बच्चों को। और यिलेन बोलती है प्लीज़ इसको डिस्टर्ब मत करो आप टोंग को। वो मुँह बना के वहाँ से चले जाता है। सो नेक्स्ट सीन में सारे जो आस-पड़ोस के थे और बोलते हैं कि यिलेन का टेस्ट बहुत अच्छा है और टोंग ना बहुत अच्छा लड़का है। तो ये सब सुन के उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो ही रहे थे। तभी वो देखते हैं कि यिलेन बहुत ज़्यादा सच-धज की निकली है। तो वो शक वाली नज़रों से टोंग से बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहता है कहीं नहीं, बस पार्क में घूमने जा रहे हैं। अब टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह, यानी कि जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो भी अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, तो वो अपने लड़के को उसके साथ भेजते हैं कि तुम भी इनके साथ जाओ ताकि ये कुछ गलत काम नहीं कर सके। तो जैसे ही वो हाथ पकड़ते हैं बीच में उनका भाई आ जाता है जो कि आइसक्रीम खा रहा था और कहता है मेरे ना मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे भूख भी लग रही है। आइसक्रीम खाने के बाद भी ये बोलता है मेरे पेट में दर्द है, मुझे घर जाना है। और हम तो जानते ही हैं और वो भी जान चुके थे कि एक तरह से बहाना ही लगा रहा है इनको साथ में ना रखने के, तो वो उसे घर ले आते हैं। तो यहाँ पर जो उसका भाई है, यानी कि ये लेन का, वो अपने फादर को सब कुछ बता रहा था कि टोंग तो सिर्फ अपनी मेरी बहन से बात ही कर रहा था। तो उसके फादर थे बहुत बढ़िया बेटा, आगे से तुम मुझे सारी खबर दोगे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और वो साइड में होकर देखते हैं कि टोंग और शीलेन उसकी सारी बातें सुन रहे थे कि अपने बच्चे को उसने जासूसी पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर वही मैनेजर उसको बताता है कि वैसे तुम बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हो और शन को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी कि उसने मुझे ये वॉच गिफ्ट करी थी जबकि मैंने मना करा था, तुम उसके बिना भी आराम से जॉब पा सकती थी, तुम बहुत बढ़िया हो, आउटस्टैंडिंग हो। तो जैसे वो गुस्से में बाहर आती है तो उसको शन मिलता है, उसके साथ वो बैठती है। तो उसको कन्फ्रंट करती है कि तुमने ऐसा क्यों करा और तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इनके पीछे थोड़ा-सा हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। जो मैगी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसने जो उसको बर्थडे पे पेंडेंट दिया था शेन ने, उसको उतार के चली जाती है। यानी कि इनकी डेटिंग ऑफिशियल स्टार्ट होने से पहले इनका एक तरह से ब्रेकअप हो गया है। इसी के साथ ये पार्ट भी होता है यहाँ पर ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।